बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हफीजुल्लाह न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल सफ़र के साथ आपके सामने हाजिर है। एक बात मैं दोहराता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का जो बटन है जब आप देखें तो प्लीज़ वो साथ ही दबा दें। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आज का जो मौजू है, जो इस वक्त का मौजू है, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की कल मुख्तलिफ़ चैनल्स के जो डायरेक्टर्स न्यूज़ हैं उनसे मुलाकात है। उस मुलाकात को ज़ाहिर है कि बहुत ही नुमायाँ जगह मिली और उस मुलाकात में बहुत सी अहम बातें की। एक चीज़ जिससे मुझे एक गुना सुकून और मुसरत दी हुई है वो ये है कि हम जब भी सियासी गुफ्तगू करते थे प्राइवेट चैनल्स पे या इवन ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम पे तो तस्वर ही नहीं था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में कुछ भी नहीं कहते थे। सियासत की अपनी नारंगी है कि आज मजबूरन तुअन और करहन इसका रोल हम इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं। वर्दी की जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का वक्त आया तो उस वक्त भी अल्लाह के फजल से एक्सटेंसिवली मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको डिस्कस किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के केस ने तो उसमें मज़ीद 4 चांद लगा दिए। तो वो ऐसा लगता है ताज़ा हवा का झोंका है। अजीब सा लगता है कि जब हम इस तरह की बातें चैनल पे करें, क्योंकि ये एक जुमला गैर मुतरज़ा है, ये शजर ममनूआ है जिसमें पाकिस्तान में चाहे जमहूरियत हो या ना हो, अब तो उन्होंने इसके ऊपर 2 साल की सज़ा भी रख दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन अगर होती है तो उसकी सज़ा 6 महीने है, लेकिन अगर हमने अपने फ़ौज के किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस मलफूफ जो है कि वहाँ पे किसी ऐसे बंदे की अगर कोई बात ऐसी कर दी जो नागवाज गुजरेगी तो उसकी सज़ा 2 साल है। और ये तयन एक बंदा जो है वो अपने आप को यहाँ पे हमेशा पूरी एस्टेब्लिशमेंट बना के पेश करता है। तो इसलिए ये जो है एक ऐसी अनहोनी है जिनसे हम गुज़र रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब देख लें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कल गुफ्तगू में भी यही जिक्र था। बाकी बातें तो बाद में होगी, लेकिन अहम चीज़ ये थी कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सियासतदान रात की तारीकी में मिलते हैं और ये फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे एक बात है उसकी अब नफ़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत में दामे दुरमे सुखने जो है वो दखल अंदाजी करती है। और वो सुखने आप ट्वीट्स देख लें, बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर पाकिस्तानी को पता है, जाने तो न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने है। तारी हमने ये कर रखा है कि ना यहाँ कोई बात हो रही ना हो सकती है। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कल इसी को दोहराया कि ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ साहब जब भी इन पर प्रेशर आता है फ़ौज की तरफ भागते हैं। साथ एक बात अगर उन्होंने और लफ ना की होती तो मैं इसको आगे ना बढ़ाता या शायद इसमें मुख्तसर बात करता। उन्होंने फरमाया कि मैंने मुशर्रफ को सो छोड़ दिया तो NRO दिया। अब यू टर्न की तो उन्होंने ये तफसील बताई कि इसकी गुंजाइश जो है वो वक्त के मुताबिक होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर मामले में उनका यू टर्न है, तो उसमें हर मामले में गुंजाइश है। ये एक अनोखी वारदात है। लेकिन इसे हट के देखें कि सच बोलने की जो मैं हकीकत है कि इमरान खान साहब को जिसको मैं जानता था उसमें झूठ इस कसरत से नहीं था जो अब है। हालात की संगीनी होगी, मजबूरी होगी, मुझे नहीं पता। अब ये कहते हैं कि मैंने NRO मुशर्रफ ने दिया तो मैंने छोड़ दिया। अब वो शायद उनके जहन में वो NRO तो नहीं होगा जो 2007 में मुशर्रफ साहब ने बेनज़ीर साहब को, या फॉर दैट मैटर सारे जराइम पेशा लोगों में, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब के वालिद वाजिद शाह साहब हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी अदालतों ने उम्र कैद की सज़ा दी हुई थी और आज से कोई 30-35 साल पहले दी हुई थी।
उस पे भी NRO उन्होंने भी हासिल किया, और आज उनका बेटा जो है उसी NRO के तुफैल जो है उसका बड़ा नाम है। तो चुनाचे उस NRO का जिक्र नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उस वक्त तो मुशर्रफ को छोड़ चुके थे। मुशर्रफ को छोड़ा था इन्होंने तकरीबन जून के शुरू में 2002 में। और कैसे छोड़ा था? मई के अंदर मुशर्रफ साहब का जब रेफरेंडम हुआ था तो उसके अंदर इन्होंने कैंपेन चलाई थी, तकरीरें की थी मुशर्रफ साहब के लिए, उस जाली फ्रॉड रेफरेंडम के लिए वोट मांगे थे। मुशर्रफ साहब कौन थे? आर्मी चीफ थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम देते थे, क्योंकि आइन वॉज हेल्ड इन अबेंस। एक टर्म हर दफ़ा में एक नई टर्म से मुतारिफ होते हैं, क्योंकि डिक्शनरी हमने जो है वो जो है वो खाली कर देनी है। आइन मुअत्तल नहीं था, इट वॉज हेल्ड इन अबेंस, और उसके बाद वो मुअत्तल करके मार्शल लॉ के ज़ाब्तों के मुताबिक जो भी उनके जो होते थे उस वक्त ऑर्डर आते थे उनके मुताबिक वो लॉ होते थे, जिसके तहत PCO के तहत जज ने हेल्प भी लिया, तो हुक्मरान थे। तो उसकी इन्होंने कैंपेन चलाई, उसकी उस वर्दी में उसको वोट दिलवाने के लिए, और वो फ्रॉड रेफरेंडम ऐसे हुआ कि उसमें आज भी इनकी ज़बान गंग है, कभी नहीं बोलेंगे। जब निकले तो उनसे वादा किया गया था, क्योंकि जब ये काफ लीग बनी थी और काफ लीग को देखा कि एक नुमाया सियासी मकाम मिला है, तो ये बड़े शेखपा हुए और ये मुशर्रफ साहब से तब भी लड़ने चले गए थे कि ये चौधरी साहबान तो करप्ट लोग, आप इनको क्यों ला रहे हैं। बाहर उनको ये फौज, वहाँ के फौजी उस वक्त जर्नैलों ने ये नहीं बताया था कि हजूर हाथी के दांत खाने के औरतें हैं, दिखाने के औरतें, वो पब्लिक कंजप्शन औरतें, ये कुछ और है, चलो उसको भी छोड़ें। अब मुशर्रफ साहब ने इनको उस वक्त बताया गया कि एक पार्टी हम और बनाएंगे, छोटी छोटी पार्टी के तहत, उसमें आपको एक नुमाया हैसियत मिलेगी। इमरान खान साहब एक दिन जागते हैं और ये खबर अखबार में पढ़ते हैं, और ख़बर क्या पढ़ते हैं कि एक इत्तेहाद बन गया है जिसके अंदर नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके अंदर लगारी साहब की मिलत पार्टी, जिसके अंदर इमरान खान साहब बनफ्स हफीज़ मौजूद हैं, और ये बन गया, और इसका हेड जो है जत्तू ईसा को बना दिया गया। इस बात के ऊपर इमरान खान ने सोचा कि उनके साथ धोखा हुआ है और बिट्रेल हुआ है। चुनाचे वो अगले दिन जाके एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों को मिले इस्लामाबाद में, और फिर वहाँ जाके उन्होंने उनको ज़ाहिर है अपना गुस्से का इज़हार भी किया और कहा कि मेरे और आपके रास्ते अलहदा हैं, और फिर अलहदा हो गए। ये वो साल था जब मैं पूरा साल इमरान खान साहब को MNA बनाने के लिए मियाँ वाली में उनकी कैंपेन में नवंबर 2001 से लेके अक्टूबर 10 अक्टूबर 2002 तक पूरी तरह जुटा हुआ था, और मैं तन मन धन से इनके साथ मौजूद था। चुनाचे इमरान खान साहब यादाश्त कमज़ोर है तो मैंने याद दिला दिया, झूठ बोला है तो कौम के आगे माफ़ी मांगे कि आपने NRO पे मुशर्रफ को छोड़ा था। फिर अब फरमाते हैं इसी तरंग में कि आज जो फौजकारी मेरे कहने पे कर रही है, इसलिए तो हमने देखा है कि जितने हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, ज़ल्मे खलीफ ज़ालदे आते हैं, कई दफ़ा आपको नहीं मिलते, और हमारे फौजी जो 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 सीनियर्स हैं उनको मिल कर चले जाते हैं। और भी दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, और हमारे लोग जो दौरे करते हैं, आपको अखबार में पता चलता है कि वज़ीर ख़ारजा आज आपका जो है वो सऊदी अरब बैठा है, अगले दिन पढ़ते हैं कि आप जो है वो यूक्रेन बैठा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन बातों से कोई हासिल नहीं है। सबसे आसान होता है अपने आप को धोखा देना, अपने आप को कन्विंस करना। आप एक अरसे से हमेशा भी था ये, लेकिन इस कसरत से नहीं था कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को बिल्कुल भोंडे दलाइल के साथ जब दूसरे से बात कर रहे होते हैं, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं जो आप पहले से कन्विंस होते हैं। तो ये तो तारीख के हक़ाइक़ हैं। बाकी जो बातें आपने फरमाई कि जी मीडिया भी आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको इस बात का नहीं पता था कि मीडिया ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया था। मीडिया ने एक दफ़ा आपको अपनी आंख का तारा बनाया था, और जब वो आंख का तारा बनाया उस वजह बनाया था कि आपका मौक़िफ़ जो था अफ़गानिस्तान के ऊपर, अमेरिका के आने के ऊपर, अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत सख्त था और तालिबान के हक़ में था। मेरा भी यही था और पाकिस्तानी कौम का भी यही था। चुनाचे आपको हाथों हाथ लिया गया,
आपको मीडिया के अंदर हाथों हाथ लिया गया, और उसके बाद जब से ये चीज़ें ख़त्म हुई 2008 में, आपने जब बायकॉट किया, मीडिया की दिलचस्पी सियासत में आ गई, आप उसमें मौजूद नहीं थे। इफ्तिखार चौधरी साहब की कैंपेन चली, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, जिसने उसमें जितना हिस्सा डाला मीडिया ने उसको उसी तरीके से साथ साथ प्रोजेक्ट किया। आपको इफ्तिखार चौधरी के वक्त में आपको थोड़ी प्रोजेक्शन मिली। ये 2014 से जो आपको मीडिया मिला हुआ है, अगर आपके में तो पत्नी इतनी आपके पास ज़ाहिर है कि ये फील्ड आपकी नहीं है, इसलिए आपको इस बात की इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपके जो मुशीरान करामान हैं, जो कि यकीनन इनमें से बहुत सारे उधार पे आए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़े जेन्युइन होंगे, तो इन्होंने आपको नहीं बताया कि ये मीडिया जो है ये उधार का मिला हुआ है। 2014 से एक कैप्टिव मीडिया है। जियो को जब 2014 में नवाज शरीफ साहब के वक्त में बंद कराया गया और 40 चैनल्स को कहा गया कि आपकी और कादरी साहब की तकरीरें प्राइम टाइम में दिखाएं 4-4 दफ़ा दिन में, और आप वहाँ से नवाज शरीफ को गालियाँ दें, आप अचकजई साहब को गालियाँ दें, आप भारे को गालियाँ दें, आप हर तरह की ज़बान इस्तेमाल करें, तो आपको उस वक्त ये मीडिया नज़र नहीं आया। यकीनन ये मीडिया आपको नज़र आया था कि वो मीडिया आपको मुस्तार किया गया था। उसके बाद आप कहते हैं जी क्राउड कब कहते हैं कि ये मुझे तजर्बा है। खुदा को हाजिर नाज़िर जाने कहता हूँ कि कल टीवी के ऊपर आपको चैलेंज है कि 13 जुलाई को नवाज शरीफ जिस दिन गिरफ्तारी के लिए आ रहे थे अपनी बेटी के साथ, जो बंदे भाटी गेट पे इकट्ठे हुए थे उनकी फुटेज दिखा दें। 13 जुलाई 2018 शाम 5:30, 6, 7 बजे की, जब सूरज गुरूब होने से 10 मिनट पहले की, ताकि रोशनी में सब नजर आ जाए। गुरूब होने के बाद तो जमे गफरी था, दुगना था, दिखा दें। 7 अपनी 14 अगस्त 2014 को आप निकले थे, आपने कहा था मैं 2 लाख मोटरसाइकिल सवार साथ लेकर निकलूंगा। 14 अगस्त के जुलूस को तो आपने यह समझा आपका क्राउड है, क्योंकि लोग निकल देते हैं। आपने कालाशाह काकू क्रॉस किया, पीछे मुड़ के देखा तो बंदा न बंदे की जात। चुनाचे आप 15 अगस्त को 11 बजे 12 बजे गुजरांवाला से जब आप पिंडी के लिए इस्लामाबाद के लिए निकले, वो फुटेज भी साथ दिखा दें। अगर 300 या 200 से ज़्यादा बंदे हो या 500 से ज़्यादा बंदे हो, मैं खुदा गवाह कि ये मीडिया पे अपना बात करना छोड़ दूंगा। इसको भी छोड़े। आप 15 की 16 की सुबह सवेरे आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं शदीद बारिश में, अब वो फुटेज दिखा दें कि कितने बंदे आपके साथ थे। आपको तो ताहिर कादरी साहब के साथ निकलने की चाहत थी, और ताहिर कादरी साहब से मेरी अपनी 3 मीटिंग हुई थी, और उससे पहले वो जो इंग्लैंड की मीटिंग है, ये कहानी की और चली जाएगी, वो एक और कहानी है कि आप लोगों की क्या मीटिंग जो है कैसे हुई, और रियासत को बचाना था सियासत से, तो उसके लिए तगोदो थी। तो अंपायर्स को आपने वादा किया था कि हम उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं, उनकी डिमांड 50,000 थी। आप वो फुटेज दिखा दें। आप 31 अगस्त 30 अगस्त हफ्ते के दिन मैं खुद उस धरने में बनफ़्से नफीस मौजूद था। ये वही दिन है कि अगले दिन जावेद हाशमी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे बरात ली थी। ये बड़े अहम दिन थे, क्योंकि उस दिन अंपायर ने इशारा उंगली खड़ी करनी थी, और आप लोगों ने पीटीवी पे वज़ीर आज़म हाउस में घुसा था, और उसके बाद उन्होंने पीटीवी की तरफ से नशियात देनी थी, और आप वज़ीर आज़म बन जाते। ये क्या किसका पाकिस्तान होता, कौन सी बनाने रिपब्लिक होती, इस बहस में पड़े बगैर। और ये आपकी नज़रों से ये सारा प्लान गुजरा और आप लोगों ने अप्रूव किया। जावेद हाशमी साहब, अल्लाह ताला ने कल भी वीडियो दी है, उनकी जान की मैं सलामती की गड़गड़ा कर दुआएं मांगता हूँ। पाकिस्तान का सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है, और उन्होंने उनका मुझे पता है कि उनमें क्या बीत रही कि उन्होंने पाकिस्तान से टूट के मोहब्बत की है। लेकिन पाकिस्तान पे टूट के मोहब्बत करना असल में मुतालबा नहीं है। मुतालबा ये है कि आप हमारी शराइत के मुताबिक, हमारी डिक्टेशन के मुताबिक पाकिस्तान से मोहब्बत करें, जिन जिन खतूत पे हम कहते हैं। तो आप वहाँ जब 30 अगस्त को मैं आपके तहरीक इंसाफ का नाम है, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई। वो सारे मेरे बच्चे हैं, उनके साथ तहरीक इंसाफ में मेरा एक बड़ा अरसा गुजरा है। उनसे मैंने पूछा कितना क्राउड है, तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमारा 30 से 40,000 क्राउड है। मैंने डी ग्राउंड की सीढ़ियों से भी बंदे गिन के उनको बता दिए, एक तरफ मर्द थे, एक तरफ औरत थी। मगरिब की तरफ मर्द खड़े थे,
मशरक़ की तरफ औरतें खड़ी थी, दरमियान के अंदर दो थे, आगे नाचने वाले लोग भी उनको गिन के बता दिए, और उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा क्राउड है वही गिन के बता दिया, गिन के टोटल उस दिन। और ये वो दिन था जब आपने पूरे पाकिस्तान में करोड़ों रुपए हर ज़िले को भिजवाए थे, 15-15, 20-20 लाख रुपए कि आप मजमे लेके आएँ। हर बंदे पे पाबंदी लगी थी, केपी से, मियांवाली से, चकवाल से, इर्द गिर्द के इलाके से। तो टोटल वहाँ 5-6-7 हज़ार बंदा, जब मैंने मुबालगे के साथ गिने तो ये सामने है, और कहेंगे तो बंदे भी मैं बता दूंगा, वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अजला के हेड थे जो अपने अपने वफद के साथ जुलूस से आए हुए थे, मुझे देख के मेरे करीब इकट्ठे हो गए। फिर आप कह रहे हैं जी कि ये हिंदुस्तान खुश हो गया। हिंदुस्तान उस वक्त नहीं खुश हुआ था जब आपने 2012 में करण थापर के साथ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, हमारे एहसासों के बारे में जो कलमात कहे थे। जब इंग्लैंड में बैठ के सूटेड बूटेड आप पाकिस्तान फ़ौज को गालियाँ दे रहे थे, तो हिंदुस्तान खुश नहीं हुआ होगा? ये यकदम आपको पता चले 2012 के अंदर, तो मैं बिल्कुल आपके साथ था, लेफ्ट राइट। जब आपको पता चला कि जी फ़ौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिनसे हमारा एक बड़ा अच्छा एक राब्ता था, ताल्लुक़ था, हम तो हमारी तो हालत ये थी कि एक मामूली सा बंदा हमें बुलाने के लिए आ जाता था तो हम कूद के गाड़ी में बैठ के, तो बगैर कुछ बताए कि जी हम पहुंच जाते थे, चाहे वहाँ इंतज़ार भी करना पड़ते। इतनी डेस्परेशन थी इक़्तिदार में आने के लिए, और हमें पता था कि ये रास्ता कहाँ से आता है। आपको भी पता है, मुझे पता है। बता दें आज कौम के सामने, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन है क्या? नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि उनका फ़ौज ने उनके साथ कब कब रब्ता किया, जब वो कहते हैं सियासत नहीं, सारी बातें बताएं। जरदारी साहब बातें बताएं, बिलावल बातें बताएं, सारे बताएंगे क्या क्या रब्ते होते रहे हैं। आप बताएं उनमें मीटिंग में क्या बातें होती रही हैं। आप वहाँ पे भी क्या इस्लाम डिस्कस करते रहे हो? वहाँ बच्चों के रिश्ते तय करते रहे आप लोग जाके, ये सियासतदान जाके। मैं मानता हूँ कि जी नवाज शरीफ के गुनाह एस्टेब्लिशमेंट से तावन करने में, जरदारी साहब के गुनाह, बेनज़ीर के गुनाह को आपसे कम नहीं है। काश नवाज शरीफ साहब की तकरीर के अंदर उनका इतराफ़ करके फिर अगली तकरीर देते, तो मैं हकीकत बताता हूँ कि इस तकरीर ने उसी दिन ही पाकिस्तान की तारीख तब्दील कर देनी थी। ये चीज़ वो है कि जिसने सवालिया निशान खड़ा कर दिया हर बंदे के ऊपर। हर बंदा पाकिस्तान का जो जिसके हाथ में ज़माम इक़्तिदार है या कुव्वत है, ताकत है, वो अच्छी बात है कि वो सोच रहे कि आया जो कुछ हम कर चुके हैं, जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान को जिस तरफ लेके जा रहा है, अगर ये एक नेक नीति से था तो इसमें कितना बेड़ा गर्क था, और अगर इसके अंदर नेक नीति इन्वॉल्व नहीं थी तो कितना बड़ा डिज़ास्टर कर चुके हैं। तो आपने वो जो इंटरव्यूज़ दिए, क्या हिंदुस्तान उसमें खुश हुआ था? आपने इसमें कि हमेशा इसको आपके लिए एक अच्छी बात थी कि वहाँ आपकी बड़ी कदर मंज़िलत थी हिंदुस्तान के मीडिया में, हिंदुस्तान के लोगों से, जितनी आपकी अच्छी दोस्ती हैं और जिस सोसाइटी की दोस्ती हैं, वही तो सोसाइटी रूल कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छी बात है, आप वो पाकिस्तानी हैं जिसकी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पसीराई है, और अच्छी बात है कि उसके बावजूद आप एक ऐसा मौका है जो हमारा पाकिस्तान का मौका है उसको भी लेके चल रहे हैं। मुझे इतराज़ उस बात पे जिसमें आपने को बड़ा एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर नवाज शरीफ की तकरीर पे कोई बहुत अफसोस होगा, खुशी की लहर दौड़ रही होगी, वो फ़ौरन फीडबैक भी आपको आ गया। अब आ जाए बाकी बातें जो इससे कमतर है कि मीडिया आपसे तावन नहीं कर रहा, जो पहले मैंने शुरू की थी। हजूर, ये मीडिया आपको उधार दिया गया है, ये रेंट मीडिया है। ये जो पिछले 4-5 साल में नए नवेले एंकर्स आए हैं या एनालिस्ट आए हैं, सीनियर तजिया नगार, जिनके पास चच को बात करने की नहीं है, लेकिन उनको आंख का तारा बना दिया गया है। जिस तरह आप एक लाडले बने और आंख का तारा बने, ब्लू आइट बने, इस तरह ये ब्लू आइट है। इनके मौजूदगी में इनके आप देख लें, आपकी मुखालफत कौन कर रहा है, बुज़दार को कौन अंडरमाइन कर रहा है, कौन कौन से चैनल कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। बुज़दार को लीड कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन करने के लिए वही लोग जो कि आपसे बढ़ चढ़ के आपके बारे में थे। इसका मतलब यह है कि वो तब भी एक ख़ास स्क्रिप्ट लेके आपकी हिमायत कर रहे थे। आज उनको जब दूसरा स्क्रिप्ट पकड़ाया गया तो स्क्रिप्ट के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। ये है टोटल आपकी उसके बारे में।
हर चीज़ के बारे में मेरे पास, मुझे तो तकलीफ हुई है। गंदम जी, वो बुजदार प्लस, उसकी बात सुनते जाए, बुजदार प्लस ब्रिलियंट इंटेलिजेंट, उसकी बात हुई कि गंदम की फसल कम हुई है, मुझे बताया नहीं गया। आपको आपकी बेगम साहब बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, तो आपको पता चलता है आप वज़ीर आज़म हैं। आप वज़ीर आज़म हैं और पंजाब को, जो हाँ आपकी अपनी हुकूमत है, जहाँ की आप कैबिनेट भी एड्रेस करते हैं, वो हाँ बताते हैं कि वहाँ आपको पता नहीं, बताते नहीं कि गंदम की पैदावार कम हुई है और आपको बहस में उठाने पड़ा है। पूरा पाकिस्तान बुरहान का शिकार है आज आटे के उसकी वजह से। ये किस किस्म का तर्ज हुकूमत है? मैं इकॉनमी की बात नहीं करता हूँ, उसको मैं चीज चढ़वा के रख सकता हूँ, जो आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि मुस्तहकम हो गई है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा पिछले 20 साल से एक ही नैरेटिव है, 10 साल से है, 4-5 साल से कॉलम में लिख लिख के कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप इकॉनमी मुझे ठीक करके दिखा दें। ये जो चंद हफ्ते के लिए आती हैं जी, अमरीकी एड आ गई जी, आपने बड़े बेर दे दिया, आपने अमरीकियों को अड्डे दे दिए, ये जी अमरीकी एड आ गई, जौलक साहब ने अफगानिस्तान में अमरीकियों का एजेंडा लेके चल पड़े, ये जी मुशर्रफ साहब के सामने अमरीकी एड आ गई। ये वो वक्ती टीका होता है जिसके बाद आप जब भी ये जाता है तो आप इंतहाई कसम कुर्सी पड़े होते हैं, कौन पहले से बदतर हो जाती है। तो चुनाचे ये समझने की कोशिश करें। फरमा रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब दरार डालना चाहते हैं, उनकी तकरीर जो है, जो हमारे यहाँ वो क्या लफ्ज़ यूज़ किया, जो कल मीडिया पे जो आ रहा था बार बार कि हम आंगी जो है मेरे हुकूमत में और फ़ौज के दरमियान, ये आपके अपने वर्ड्स हैं, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान हम आंगी है। मेरी बात एक गौर से रजिस्टर कर ले, नवाज शरीफ साहब ने उस तकरीर से जो अचीव करना था वो कर लिया। ये बड़ी अहम बात है। आपके और फ़ौज के दरमियान में दरारें पड़ चुकी थीं और बुजदार के ऊपर एक टेंशन थी, इसको ना माने कोई हर्ज नहीं है, बेशुमार चीज़ें पहले भी गलत बयानी कर चुके हैं। इस टेंशन के अंदर नवाज शरीफ ने खूबसूरती से जहाँ अगला प्रोग्राम दे दिया सियासी का। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को मैं कभी इतना सियासी तौर पर गाहक नहीं समझता था। उस तकरीर ने तो मुझे ये देखा है कि वहाँ पर उन्होंने आपको और बुजदार साहब के दरमियान में जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया। आपकी हम आहंगी को मज़ीद जोड़ दिया नवाज शरीफ साहब ने। वो नहीं चाहते कि अगले इलेक्शन तक आप जो है शहीद जमहूरियत बने। आप इसी फौज में इसी तरह जाएं जिस तरह शौकत अजीज़ साहब जो है 2008 के इलेक्शन में मुशर्रफ साहब के साथ अपना इत्माम करके गए थे। तब ही मुकदमा मुद्दा जो है उसकी हक्कानियत, उसके ऊपर जो कहा गया कि क्या होगा पाकिस्तान का हशर, वो तब भी साबित होगा। ये मुमलिकत जो है वो तब भी उधर जाएगी। तो चुनाचे जो आपकी कल गुफ्तगू है उसमें गुफ्तगू मेरी लंबी हो गई, लेकिन बहुत ज़रूरी थी कि इसमें तारीख़ के कुछ प्रोस्पेक्टिव रखना ज़रूरी था। बातें अगर मेरे पर टाइम कॉन्स्टेंट्स न होते तो मैं इसको मज़ीद बताता, लेकिन इसके ऊपर मैं ज़रूर 1-2 प्रोग्राम करके, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें पाकिस्तानी कौम की मेरे पास अमानत हैं, मैं उसको ज़रूर हवाले करके जाऊँ। इस मुमलिकत के अंदर जो खिलवाड़ हो रहा है और बिला तफरीक बिला तमीज़ हो रहा है, आप इसको डिनाई कर रहे हैं, बाकी शायद डिनाई नहीं करते। मैं बिल्कुल अब आपकी इससे मुतफिक हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो कि फ़ौज से इतना पीएँ बढ़ाते रहे और कोई ना कुछ कंसेशन ले भी ली होंगी, वो इस बात ज़ोम में रहते कि अगर मुझे ये काम करने दिया जाता तो उससे पहले भी ऐसे रिजल्ट निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा मौका दिया गया कि वो रास्ता इख्तियार करें जो पाकिस्तानी कौम के मफाद के ख़िलाफ़ था, जिसको शहबाज शरीफ साहब कौमी मफाद बताते रहे हैं। वो जब उन्हें पूरा किया तो उस जगह पे पहुँचे जिस जगह पे इसके बग़ैर पहुँचते तो ज़्यादा इज़्ज़त के साथ उनको ज़्यादा इज़्ज़त वाला मकाम होता। उनका मकाम भी मरियम नवाज शरीफ साहबा की जितना होता अगर उसी तरह रजिस्ट करके आते। लेकिन उसके लिए उनको खुद सोचना था कि ये ऐसा अमल है कि जिसमें यही नतीजा निकलना है। उनकी खाम ख्याली थी, वो ये क्या समझते थे कि मैं 3-4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता था और अभी मेरे चांस है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनको पूरा मौका दिया गया ट्राई करने का, जिससे पार्टी को नुकसान भी पहुंचा है, उनकी अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ क्योंकि बहुत पाकिस्तान की तारीख में उनसे ज़्यादा बड़ा अच्छा वज़ीर आला कभी नहीं मिला। इंतहाई ज़हीन फतीन आदमी है।
सियासत का सास है, लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी हैसियत को भी कम करवाया और अब वो जेल में जाने के लिए भी चले भी जाएंगे तो इंशाल्लाह उनकी इज्जत में इजाफा होगा। जेल अब उनको बिगाड़ कुछ नहीं सकती। उन्होंने खासा एक अच्छा मुकाम किया है। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका जो बयानिया है, इस पर अमल करें, इखलास के साथ करें और जल्द अज जल्द करें। 1-2 महीने के अंदर करें, हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, इनको एक्सपोज करने के लिए, ताकि ये चीज़ें खुल के आएँ। जब खुल के बोलेंगे तो इंशाल्लाह मीडिया उसमें से कुछ ना कुछ देगा, कौम को हकीकत बताएं। इमरान खान असल जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ जिम्मेदार जो है, असल जो लोग हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो सियासत के अंदर गोडे गोडे मुलव्वस हैं। कहने से नहीं होता कि हम नहीं हैं। जब आपको कौम को, या तो कौम को मनवा लें, अगर वो मान जाती है बिल्कुल सही है, अगर नहीं मानती तो ये चीज़ कह के सिर्फ आप अपने आप को या अपने कुर्ब जवार में मुतासर करेंगे। APC में आखिर की बात यह है कि जो एलामिया है उसको मनोन नाफिज किया जाए और अपोजिशन के सारे लीडर्स को पूरी उसके साथ निकलना चाहिए। ये जेलें भर दें। क्या कर लिया इन्होंने? जेलें कुछ ही बिगाड़ सकती सियासतदानों का। और अब जो चीज़ें खुल के डिस्कशन में आ रही हैं, इसके ऊपर आप ज़रा गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फिर मौका दिया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी। और वो जो नाम नहाद एस्टैब्लिशमेंट का तर्जमान है शेख रशीद, जो ज़िंदगी में सिर्फ जायका बदलने के लिए सच बोलता है, वो जो है वो सारे बोलेंगे और ये डिस्कशन जो है ये एक हेल्दी डिस्कशन होगी, एक सेहतमंद जो है गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सियासत इस तरीके से चलेगी जिसमें खुल के लोग अपने मीडिया के अंदर अपने इज़हार ख्याल करेंगे तो ये पाकिस्तान में बहुत फ़ायदा है। क्योंकि सियासी इस्तेकाम देने का अगर फार्मूला हो गया, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नया सोशल जो सियासी कॉन्ट्रैक्ट बना और हर एक को आप उसका डिफाइन होगा, क्योंकि आप इसको किसी न किसी जगह पे मुकम्मल जामे तरीके से इसको ख़त्म करके मामूली डिस्कशन से या लॉलीपॉप से या मैं तुम्हें फ़लाँ से रिलीफ मिल जाएगी, आप ये ना करें। इस गेम से कौम को मज़ीद आप तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। 20 मिनट हुए।